ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो सर आज सुनने में आ रहा है पंजाब में शायद दुकानें भी जल्दी बंद करने का फैसला हो रहा है। तो ये तो और ज़्यादा जल्दी, अगर मामला आप कह रहे हैं लेट आवर्स तक चलाई जानी चाहिए तो फिर तो और ज़्यादा रश हो जी। जाएगा। अब शादी हॉल्स बंद कर दिए गए क्योंकि इंडोर जो एक्टिविटी है उसको कम किया जाए, ये मतम नज़र था। तो अब क्या सूरत हाल फिर होगी अगर ये इसी तरह से चली? पाकिस्तान मुआशी तौर पर तो दोबारा से उस डगर पर और सूरत हाल पर आ जाएगा जिसका हमने पिछले 6 माह में खमियाजा भुगता भी है। हम हर चीज का पता है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में स्टॉर्म इन अ टी कप। अभी मैं पिछले हफ्ते लंदन था तो वहां जब ये लॉकडाउन हुआ, लोगों ने हाफ शटर्स पे काम कर रहे हैं। अभी आप चले जाएं, जाके हाफ शटर्स पे काम कर रहे हैं। उनका सर्वाइवल आप कह लो कि रहना ही मुश्किल हो गया है। वहां तो रेट्स और रेंट्स इतने ज्यादा हैं कि लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ बेचारे ये तो बिल्कुल गए गुजरे। और आई एग्री विद इमरान कि भाई आपने अगर इसको बंद कर दिया टोटल। जी, दोबारा से हम अब देखो राब्ता करते हैं। अल्लाह के फजल से 7% ऊपर आ गई। जी जी जी। इंडिया 3.5 है, बांग्लादेश 3 है। अब नेटवर्क के कुछ इशू आ रहा है, हम दोबारा से राब्ता करते हैं राजा यासर हुमायूं साहब से भी और पीजे मीर साहब से भी। सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर ये कोरोना की सूरत हाल को काबू न किया गया तो यकीनी तौर पर हमारे लिए अगले आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बहरहाल एक बेहतर फैसला है, लेकिन इस फैसले के जितने मुज़मरात अगले आने वाले दिनों में स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो है उनकी इंतज़ामिया पर, उनके मालिकान पर पड़ेंगे। ख़ासतौर पर जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ पर पहले भी 30 से 35% जो है वो फ़ीस की रेशो आ गई थी। राजा यासर हुमायूं साहब, पी जमीर साहब से हमारा दोबारा से रब्ता। और मैं राज साहब आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉलेजेस का, स्कूल्स का बड़ा मामला है, आपका बहरहाल हायर एजुकेशन का इशू है, लेकिन उमूमी तौर पर क्योंकि आप हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स का बड़ा इशू रहा। अब बड़े स्कूल्स हैं, उनका तो फ़ीस का स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, उनका फ़ीस जो वसूल करने का था पेंडेमिक में वो भी सूरत हाल 60-70% से ज़ायद रही है। लेकिन यहाँ जो छोटे स्कूल्स हैं या कोई इस तरह से छोटे इलाकों में कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड हैं HC से प्रूव है, उनमें भी ये सूरत हाल थी कि बड़ी कम हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा हुकूमत पर कि इस सेक्टर को किस तरह से सपोर्ट किया जाए कम से कम, क्योंकि गवर्नमेंट के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चे नहीं समा सकते। पंजाब के बहुत बड़ा नेटवर्क है प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस का जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो किस बारे में सोचा जा रहा है कि कम से कम कोई एक पैकेज हो जाए, कुछ हो जाए कि रिलीफ हो कम से कम उनके लिए? जी, मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ प्राइवेट स्कूल्स के, कॉलेजेस के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली छोटे स्कूल्स जो हैं। और उसमें पहले तो हमने जो चीज रख रहे हैं और सिर्फ इंटरेक्शन उनकी जो है वो लिमिटेड करवा रहे हैं ताकि बच्चे वंस वीक आए, अपनी असाइनमेंट्स लें, सिस्टम चलता रहे एक बार। उसके बाद दिसंबर के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो, नहीं तो हमें एक फाइनेंशियल पैकेज लाजमी लेके आना पड़ेगा छोटे स्कूलों के लिए। और इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब से सिफारिश भी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट कॉलेज लेवल पे, कि इनको जो कॉलेजेस इदारे खुदा ना खास्ता ऑलरेडी जो पहले ही प्रॉब्लम्स का शिकार हैं वो बंद ही ना हो जाए। तो सर ये जो अभी कॉलेजेस वाला मामला है, एक तो ये पैकेज है, दूसरी जानिब इस वक्त वालिदैन बड़ा ज़्यादा मुतालबा कर रहे हैं कि जब फीसिस जो है वो उनका कम होना बड़ा ज़रूरी है। राव अफरान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं कराची से, उनसे जान लेते हैं कि वालिदैन जो हैं वो क्या मुतालबात राव अफरान कर रहे हैं कि जब स्कूल्स पहले बंद थे तब फीसें दी गई, लेकिन कुछ कमी हो गई थी 5% और कुछ 20% तक। तो अब क्या सूरत हाल होगी? 1.5 महीने की क्या वालिदैन कह रहे हैं पूरी फीसें देनी पड़ेंगी, क्या होगा? कुछ इसके बारे में सोचा गया है? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर तालीम ने जो ऐलान तो कर दिया कि तदरीसी अमल ऑनलाइन जारी रहेगा, लेकिन मुल्क भर के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। सिंध की बात की जाए तो सिंध के अंदर 12,401 प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिसमें से सिर्फ 5% के पास ऑनलाइन एजुकेशन का निज़ाम है। 95 तो ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा ही नहीं सकते, ना उनके पास निज़ाम है। अगर बात की जाए जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके वालिदैन के पास 90% के पास सहूलत ही नहीं है, ना हाई क्वालिटी इंटरनेट है, ना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिंध के अंदर तो एटलीस्ट मुमकिन नहीं है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब गुज़श्ता जो लहर थी कोरोना वायरस की, उसके अंदर सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस आया, 20% फीस जो है वो उनमें रियायत दी गई, लेकिन वो मामला भी फिर कोर्ट में चला गया और वालिदैन को ना रियायत मिली,
ना ही वो उससे कोई फायदा उठा सके। अब की दोबारा वही सूरत हाल पैदा होगी, तो इसके अंदर जो सूबाई जो तालीम है, महकमा तालीम, उसकी अब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। जो स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा कर दिया है, तो अब तक वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान तो इसको अमल दरामद सिंध एडॉप्ट करेगा या नहीं, एक नया तजाद खड़ा हो गया, और उसके बाद फिर वालिदैन को क्या पूरी फीस पे करनी पड़ेगी या नहीं, वो भी अब तक कुछ वाज़ेह नहीं है। तो दोबारा ऑनलाइन एजुकेशन इस हवाले से अभी तक तो सिंध हुकूमत बहरहाल उस फैसले पे है, लेकिन जो अभी मामला है कि सईद गनी साहब की तजवीज़ थी, कुछ मुराद राज साहब की तजवीज़ थी, वो कदरें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला, मैं राजा साहब से पहले सवाल कर लूँ, फिर हम तजिया लेते हैं पीजे मीर साहब का। राजा साहब, 29 दिसंबर को MBBS के और BDS के जो दाखिला टेस्ट है, वो एंट्री टेस्ट वो होने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या है कि वो एंट्री टेस्ट उसी तरह से होंगे, उसमें तो कोई उसको पोस्टपोन करने का तो नहीं सोचा जा रहा, वो वैसे स्केड्यूल के मुताबिक हैं? ये बेसिकली तो जी हेल्थ मिनिस्ट्री का इशू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हालात हुए तो जरूर हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी हो SOPs के साथ कर दिए जाएं, और मेरी तो यही सिफारिशात है कि उनको किया जाए टाइम पे, और इन केस अगर ना सिचुएशन ठीक हुई, क्योंकि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, तो फिर पोस्टपोन भी किया जा सकता है। मेरा ख्याल है सबसे जरूरी तो सेहत और आपकी तंदुरुस्ती है, उसके बाद ही आप बाकी चीजें करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।